हे गाइस, वेलकम टू एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। तो कल हमने एसएससी विजय में करा था डिस्कस 50 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन, जिसके पार्ट 1 करा था। तो आज उसी का हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। ओके। एंड उससे पहले चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। The resources are those resources whose quantity is known. इनमें से किस resources को बोला जाता है? वो वाले resources जिनकी quantity हमें पता होती है, जिनकी quantity हमें पहले ही पता होती है. So that is actual resources. नाम से ही suggest हो रहा है कि actual resources वो resources होते हैं जिनकी quantity पता होती है. बांग्लादेश does not share its border with which Indian state? इनमें से किस Indian state के साथ बांग्लादेश border नहीं share करता? So that is option C, मणिपुर. ठीक है। बाकी असम, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। अराउंड हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर? अर्थ का कितना सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है? कितना परसेंट अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है? सो दैट इज 70 to 80%. ऑप्शन सी। Which are identified as the mass movement of rock, debris और earth down a slope. ठीक है, इनमें से किसको बोला जाता है? क्या चीज होती है जो मास मूवमेंट होता है जिसमें रॉक का, डेब्रिस का या फिर अर्थ डाउन अ स्लोप? ठीक है, सो दैट इज लैंडस्लाइड. ऑप्शन डी. ठीक है, लैंडस्लाइड जो होती है वो जनरली आपके माउंटेन एरियाज, जो हिली एरियाज होते हैं ना, वहां पे होती है लैंडस्लाइड. ओके, सो ऑप्शन डी. चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट? इनमें से किस इंडियन स्टेट के साथ चाइना अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता? सो दैट इज बिहार. ऑप्शन ए. ठीक है, सो चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बिहार. बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, इन तीनों के साथ ही चाइना बॉर्डर शेयर करता है. The place on the earth surface above the focus is called the earth सरफेस पे जो प्लेस होती है, जो अबव होती है फोकस से ऊपर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर. ऑप्शन सी. ठीक है, सो एपी सेंटर इज द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस. Why does Western Ghats and Eastern Ghats both receive sufficient rainfall, but Deccan Plateau receives scanty rainfall? ऐसा क्यों है कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं वो तो सफिशिएंट रेनफॉल रिसीव करते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स वाले एरिया में जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो सफिशिएंट अमाउंट की होती है. पर जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पे जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, वो बहुत रिसीव स्कैंटी रेनफॉल. वहां पे रेनफॉल जो होती है वो स्कैंटी होती है, कम होती है. सो व्हाई? बिकॉज ऑप्शन ए, इट इज अ रेन शेडो एरिया, क्योंकि वो रेन शेडो एरिया है इस वजह से. हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज इन नेपाल? इनमें से कितनी इंडियन स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करती हैं? सो देयर आर टोटल 5 इंडियन स्टेट विच शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल. ठीक है, तो वो 5 स्टेट कौन सी हैं? एक हो गई उत्तराखंड, फिर हो गई यूपी, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. So these are the 5 states: Uttarakhand, UP, Bihar, West Bengal and Sikkim. हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो इनमें से किस माउंटेन के अंदर आती है? सो इट कम्स अंडर विच माउंटेन? सो इट कम्स अंडर फोल्ड माउंटेन. ऑप्शन डी. ठीक है, अगर हम माउंटेन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और वो कैसे बनते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ दे आर फॉर्म, माउंटेन को 5 टाइप में डिवाइड करा हुआ है. देख लो: फोल्ड माउंटेन्स, फॉल्ट और ब्लॉक्ड माउंटेन्स, डॉन माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड प्लेट्यू माउंटेन्स. तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो एशिया में वो फोल्ड माउंटेन के अंदर आती है. ठीक है. 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? 49th पैरेलल जो है वो बाउंड्री लाइन है इनमें से किन दो कंट्रीज के बीच की? सो बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. ऑप्शन ए. The final boundary between the earth and the outer space is called. Final boundary जो होती है अर्थ और आउटर स्पेस के बीच में, उसको क्या बोला जाता है? So it is called as magnetosphere. ऑप्शन ए, उसको मैग्नेटोस्फेयर बोला जाता है. और ये कैसे बनती है? इट इज क्रिएटेड ड्यू टू सोलर विंड. ये सोलर विंड की वजह से बनती है. ठीक है, सो इट इज अ रीजन इन विच चार्ज पार्टिकल्स आर कंट्रोल्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये वो रीजन होता है जिसमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल करती है एंड प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस से.
द लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू, जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास होता है वो इनमें से और किस स्टेट से पास होता है? सो इट ऑल्सो पासेस टू राजस्थान, ऑप्शन बी सॉरी। ठीक है, ये 28 डिग्री का नॉर्थ एल्टीट्यूड है, 28 डिग्री का नॉर्थ एल्टीट्यूड है। ठीक है, सिक्किम जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक, वो तो कहाँ पे लोकेटेड है? वो ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। और राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर, वो वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ठीक है, बिश्नोई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस चीज के अगेंस्ट बिश्नोई मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था? सो इट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज, ऑप्शन 1। डिफॉरेस्टेशन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था, ट्रीज को सेव करने के लिए स्टार्ट हुआ था। और ये किसने स्टार्ट करा था? ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्ट करा था। ठीक है, उनका नाम है अमृत देवी ने ये स्टार्ट करा था, बाकी और विलेज मैन के साथ मिलके। और किस साल में स्टार्ट करा था ये भी देख लीजिए। तो शी स्टार्टेड इन 1730। ठीक है, 1730 में उन्होंने ये स्टार्ट करा था। अमेजोन रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अमेजोन रिवर जो है उनमें से किस कंट्री के से फ्लो करती है? फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो इट फ्लोज थ्रू ब्राजील, ऑप्शन सी। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सहदारी रेंज, सहदरी रेंज जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो स्कैंडिनेविया का पार्ट नहीं है? सो दैट इज नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीनों ही स्कैंडिनेविया के पार्ट हैं। ठीक है, और कौन कौन से कंट्रीज हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और एक है आइसलैंड। ठीक है, तो ये 4 कंट्री है, ये चारों पार्ट है स्कैंडिनेविया के। ठीक, विद विच कंट्री इंडिया एक्सचेंजेस बॉर्डर मैप्स, इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया अपना बॉर्डर मैप एक्सचेंज करती है? सो दैट इज बांग्लादेश, ऑप्शन डी। मार्बल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स, जो मार्बल होता है वो इनमें से किस रॉक की कैटेगरी के अंदर आता है? सो इट कम्स अंडर मेटामॉर्फिक, ऑप्शन सी। ठीक है, मेटामॉर्फिक के अंदर आता है। इट अराइव फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है चेंज इन स्टेट और फॉर्म। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ महारत्ना, जो महारत्ना कंपनी होती है तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो उस लिस्ट में नहीं आती? सो दैट इज ऑप्शन सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, ये महारत्ना में नहीं आती है। बाकी जो टोटल महारत्ना कंपनी है इंडिया में, दे आर 8। ठीक है, टोटल 8 है, जिनमें से कौन सी हो गई? कोल इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड BHEL, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। Which of the following trees shed their leaves once in a year? इनमें से कौन से ट्री है जो अपनी लीव्स को सिर्फ साल में एक बार शेड करता है? ठीक है, सो दैट इज डेसिडियस ट्रीज। ठीक है, ऑप्शन ए। तो जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं वो साल में सिर्फ एक बार अपनी लीव्स को शेड करते हैं। Which of the following devices used to measure humidity? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है? सो दैट इज हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इनमें से किस इंडियन स्टेट का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है? सो दैट इज गुजरात। ठीक है, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विच इज 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश जिसका है 973.7 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है तमिलनाडु जो है 906.9 किलोमीटर। एंड देन उसके बाद है केरला जिसका सबसे छोटा है इनमें से, विच इज 580 किलोमीटर, 580। मसाई इज अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मसाई जो है वो ट्राइब है इनमें से किस कंट्री की? ठीक है, सो इट इज अ ट्राइब ऑफ केन्या, ऑप्शन ए। एक और कंट्री की ये ट्राइब है विच इज तंजानिया। ठीक है, सो केन्या और तंजानिया की ये ट्राइब है। ये एक सेमी नोमेडिक ट्राइब है विच इज नोन फॉर हंटिंग एंड कैटल रियरिंग, हंटिंग और कैटल रियरिंग के लिए ये जानी जाती है।
अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इज मैरियाना ट्रेंच। अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है वाटर में दैट इज मैरियाना ट्रेंच। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस। आपको बताना है ये किस ओशियंस, इनमें से किस ओशियन में है। सो इट इज इन पैसिफिक ऑप्शन ओशियन, ऑप्शन डी। Which Indian state is the largest in terms of the total area covered? जो इंडिया का पूरा टोटल एरिया कवर्ड है उनमें से कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा जिसने एरिया ले रखा है, विच इज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड, ठीक है। सो दैट इज राजस्थान। और अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा हो, कल का सेशन देखा हो पार्ट 1, तो उसमें राजस्थान का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल एरिया कवर्ड भी है और फॉरेस्ट कवर भी है इंडिया का, ठीक है, राजस्थान। तो इसी के साथ आपके 50 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कल हम लेकर आएंगे आर्टिकल, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो, और उसके नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे उस पे रिलेटेड क्वेश्चन। सो कल का सेशन जरूर देखिएगा ताकि आप परसों के सेशन में सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सके। एंड सो लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन।